हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है शॉर्ट सेलिंग। स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर्स है उनमें से बहुत सारे लोगों की ये चीज़ पता ही नहीं होता कि स्टॉक मार्केट पे आप सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में आप किसी स्टॉक के ऊपर बुलिश होते हो तो आप स्टॉक को बाई करते हो। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तब आप स्टॉक से एग्जिट लेते हो, यानी स्टॉक को सेल करते हो और वहां से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो। ठीक वैसे ही अगर आप किसी स्टॉक के बारे में बेयरिश हो, आपको लगता है स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, स्टॉक में करेक्शन आ सकता है इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टर्म में, तो आप स्टॉक को सेल कर सकते हो। सेल करने के बाद अगर स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है उससे आपको प्रॉफिट होगा। यही है स्टॉक मार्केट की खूबसूरती। अब आते हैं फ्यूचर मार्केट की तरफ। फ्यूचर मार्केट बनाई है ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। फ्यूचर मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग क्यों आते हैं? क्योंकि फ्यूचर मार्केट में बोथ साइड स्कोप होता है। आप बाई भी कर सकते हो, आप स्टॉक को शॉर्ट यानी सेल भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप किसी स्टॉक के बारे में बुलिश हो, स्टॉक का बाई करो इन लॉट। फ्यूचर में आप सिंगल स्टॉक को तो बाई नहीं कर सकते हो, आपको लॉट में बाई करना पड़ेगा। और आफ्टर सेबी रूल्स आपको 1 से लेके 5 टाइम्स मैक्सिमम लीवरेज मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख है, आप किसी भी फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हो जिसका वैल्यूएशन है 5 लाख रुपए। ये डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर। अगर स्टॉक बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ी कंपनी है लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी, तो ब्रोकर आपको 5 टाइम लीवरेज दे देगा। लेकिन स्टॉक अगर उतना बड़ा कंपनी नहीं है और बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है तो आपको 2 से 3 टाइम्स लीवरेज भी मिल जाएगा। लीवरेज और मार्जिन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लो। अब आते हैं ऑप्शन मार्केट की ओर। ऑप्शन मार्केट में वैसे तो आप कॉल और पुट बाय करके ही काम करते हो। कॉल का मतलब होता है बुलिश, पुट का मतलब होता है बेयरिश। लेकिन ऑप्शन मार्केट पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, यानी कॉल को शॉर्ट करना। कॉल को शॉर्ट करने का मतलब होता है आप स्टॉक के बारे में बेयरिश हो, और पुट को शॉर्ट करने का मतलब यानी पुट को सेल करने का मतलब होता है कि स्टॉक के बारे में आप बुलिश हो। डेरिवेटिव मार्केट में बहुत ही आसानी से आप किसी भी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो और स्टॉक नीचे की तरफ जाए तो आप मुनाफा कमा सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्यूचर मार्केट पे आप मैक्सिमम 3 महीने का ही पोजीशन बना सकते हो, यानी कि आप करंट महीने का पोजीशन बना सकते हो, फिर नेक्स्ट महीने का और उससे भी नेक्स्ट महीने का। फ्यूचर का मेन ड्यूरेशन ही होता है 3 मंथ। मान लो अगर आपने किसी स्टॉक को आज बाय किया करंट महीने का फ्यूचर, और 1 महीने बाद जब एक्सपायरी का डेट आता है तब आपको ये लगता है कि ये स्टॉक तो भाई और भी ज़्यादा गिरेगा, ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिरेगा, तो आप अपना पोजीशन रोल ओवर कर सकते हो। रोल ओवर क्या होता है? रोल ओवर का मतलब होता है आपने सेल किया या बाय किया है करंट महीने का फ्यूचर, लेकिन आपको ये लगता है कि नेक्स्ट महीने वो स्टॉक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाने वाला है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने पोजीशन बनाया है उस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो आप रोल ओवर कर सकते हो। रोल ओवर करने के लिए आपको सिर्फ रोल ओवर के लिए कुछ चार्जेस देना पड़ता है और फ्यूचर का जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ता है। ऐसा आप कब करोगे? जब स्टॉक के बारे में आप बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश हो और आपको ये लगता है कि जिस डायरेक्शन में आपने पोजीशन बनाए उसी डायरेक्शन में स्टॉक कुछ और टाइम के लिए ही मूव करेगा। इसे कहते हैं रोल ओवर करना। आप मैक्सिमम 1 साल के लिए किसी स्टॉक का रोल ओवर कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि आपका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है। तो फ्यूचर होता है शॉर्ट टर्म के लिए, फ्यूचर और ऑप्शन बने ही है उसलिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब भी आप फ्यूचर पे पोजीशन बनाते हो तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए बनाओ, उससे ज़्यादा बनाओगे तो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे आपको लॉस होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि नॉर्मली मार्केट बना है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट बहुत पीक पे होता है तब करेक्शन आता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आता है और मार्केट गिरता है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक किसी पर्टिकुलर न्यूज़ पे या रिजल्ट के कारण भी गिरता है, तब ट्रेडर्स आते हैं उसको शॉर्ट करने के लिए और शॉर्ट से निकल के वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए बोथ साइड अपॉर्चुनिटी मिलता है, शॉर्ट करके भी और लॉन्ग करके भी। ये होता है शॉर्ट सेलिंग करना। अब फ्यूचर मार्केट के साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप कैश मार्केट पे भी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो,
फ्यूचर पे आपको लॉट पे बाई करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास उतना मार्जिन नहीं होता कि वो फ्यूचर मार्केट पे काम करें, और आफ्टर 7 न्यू रूल्स मार्जिन तो और भी घट गए। पहले के टाइम 10 टाइम्स आपको मार्जिन मिलते थे, अभी 5 टाइम्स मैक्सिमम मिलने वाले। तो जिनका कैपिटल कम होता है वो क्या करे, वो कैश मार्केट पे भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन मार्केट पे अगर आप कॉल पुट को सेल करो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है, क्योंकि ऑप्शन मार्केट के अगर आप सेल करते हो कॉल या पुट को, उसमें मैक्सिमम लॉस होने का चांस, उसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, प्रॉफिट लिमिटेड है। जब आप कैश मार्केट में किसी स्टॉक को सेल करते हो आप उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो आप इंटरडे में अपना ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर लो, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर आपने इंटरडे में स्क्वायर ऑफ करना भूल गए, आपने इंटरडे में स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो फिर आपको बहुत बड़ा फटका लग सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का रूल होता है T+2 डे। आपको पता ही है, अगर आपने एक स्टॉक मंडे को बाय किया तो T+2 डे यानी वेडनेसडे को आपका डीमैट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी स्टॉक को सेल किया उसके लिए आपको T+1 डे मेथड फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में मान लो अगर आपने किसी स्टॉक को इंटरडे में सेल किया, सेल करने का मतलब होता है आपने वो स्टॉक को बेच दिया, लेकिन आपके पास तो स्टॉक है ही नहीं, फिर आप कैसे सेल कर सकते हो। अगर आप इंटरडे में सेल करते हो और इंटरडे में अपना ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर लेते हो तो स्टॉक मार्केट को पता लगता है नेक्स्ट दिन। तो जब स्टॉक मार्केट नेक्स्ट दिन आपका लेजर चेक करेगा वहां पे उसको कोई स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरडे में आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया। लेकिन अगर आप बाई चांस मिस्टेकली अपना ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना भूल गए तो क्या हुआ, तो नेक्स्ट दिन अगर स्टॉक मार्केट को ये पता चला कि आपके पास वो शेयर है ही नहीं जिसको आपने सेल किया है, अगर आपने स्टॉक को सेल किया तो मतलब किसी ने स्टॉक को तो बाई किया है, उसका मतलब है T+2 डे में स्टॉक मार्केट को उसके डीमैट अकाउंट में उस स्टॉक को भेजना ही पड़ रहा है। आपका स्टॉक जो है वो T+1 डे में ऑक्शन में चला जाता है। स्टॉक मार्केट क्या करता है, उसको ऑक्शन में ले जाता है। ऑक्शन मार्केट में उस स्टॉक का ऑक्शन होता है। ऑक्शन मार्केट में आपका ब्रोकर आपके लिए उस स्टॉक को बाई करता है। इससे आपको बहुत बड़ा लॉस होने का भी चांस है। 1 लाख का सेल किया है तो बिहाफ ऑफ यू आपका ब्रोकर उस स्टॉक को बाई करेगा, और जो भी अमाउंट मिलता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। नॉर्मली 20% डिस्काउंट में अगर आपने स्टॉक को बाई किया तो 80,000 आपको मिलेगा, 20,000 का लॉस है। तो इंटरडे में जब भी आप काम करोगे इस चीज़ का ध्यान आप हमेशा ही रखो कि एट द एंड ऑफ द डे आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाए। अगर आपने ऑर्डर स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हो तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगता है। लेकिन आपका जो सौदा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकर 320 पे भी ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देता है आपके सेफ्टी के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिसको ये चीज़ खराब लगता होगा, उनको लगता होगा क्यों आपका ब्रोकर आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर दे रहा है। अगर आप लॉस पे हो तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। इस चीज़ों के लिए ब्रोकर के ऊपर आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाई चांस अगर आप भूल जाते हो तो नेक्स्ट डे आपको मैक्सिमम 20% का लॉस तो होगा, उसके साथ साथ ब्रोकरेज भी आपका चार्ज होगा। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो इंटरडे में कैश मार्केट में तो मैक्सिमम नंबर ऑलमोस्ट 80-85% ब्रोकर का सिस्टम ऐसे ही काम करता है। आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली 320 पे स्क्वायर ऑफ हो जाता है, और अगर आपने मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो इंटरडे में तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन कुछ ब्रोकर है जो आपका ऑर्डर स्क्वायर ऑफ नहीं करते, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं SLB के बारे में। SLB यानी सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग को इस्तेमाल करके आप किसी इन्वेस्टर से किसी पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट टर्म यानी 3 महीने से 1 महीने से 12 महीने के लिए बोरो कर सकते हो और फिर इसे शॉर्ट कर सकते हो। सपोज मान लो आप किसी स्टॉक के बारे में बेयरिश हो, आपको लगता है ये स्टॉक गिरने वाला है और आप कैश मार्केट में इसको शॉर्ट करना चाहते हो, आपका कैपिटल कम है। तो सपोज किसी स्टॉक का प्राइस है अभी 100 रुपीज़ और आपको लग रहा है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 90 रुपीज़ तक जाएगा, तो आपको एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जो वो स्टॉक होल्ड कर रहा है, जिसके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक है और वो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए वो स्टॉक अपने डीमैट अकाउंट में रखने वाला है, वो अभी उसे सेल नहीं करना चाहता। तो आपको उससे उस स्टॉक को बोरो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और बोरो किए हुए स्टॉक को आप शॉर्ट कर सकते हो मैक्सिमम 1 महीने से 12 महीने तक। सपोज मान लो आपने किसी से स्टॉक बोरो किया 1% इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से, और 100 रुपीज़ का स्टॉक आपने जो शॉर्ट किया था वो 90 पे आ गया, 90 पे आ गया तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। उससे आप 1% अगर लेस कर दो तो आपको प्रॉफिट होता है 9%। उसी तरह अगर 3 महीने बाद स्टॉक का प्राइस 80 रुपीज़ आ गया
तो 3 महीने के लिए आपको 3% इंटरेस्ट देना पड़ता था, आपको प्रॉफिट हो 17%। ऑटोमेटिकली का स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। मान लो 1 महीने बाद स्टॉक का प्राइस हो गया 110, यानी कि 10% आपको लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ आपको 1% उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो टोटल लॉस होगा 11%। लेकिन ये ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है इन इंडियन मार्केट। सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है। बहुत कम लोग ही इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हमारे कंट्री में सबसे पॉपुलर है वो फ्यूचर में सेलिंग या बाइंग करना। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली फ्यूचर में जाके सेल करो, या फिर अगर आप इंट्राडे में सेल करना चाहते हो तो फ्यूचर में भी सेल कर सकते हो, या फिर कैश मार्केट में भी सेल कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन और लीवरेज भी मिल जाता है। सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे कम ब्रोकरेज है जो आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे कम स्टॉक है, बहुत सारे कम स्टॉक का ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक को आप सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग के तहत सेल कर सकते हो। सिलेक्टेड स्टॉक है जहाँ पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इंडिया में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आई होप गाइस शॉर्ट सेलिंग के बारे में आपको पूरा नॉलेज इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।